नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अब देश में सियासी समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। कल से लेकर आज तक टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे विपक्षी एकता की एक बड़ी तस्वीर बनते हुए दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने कल ही बंगाल की हार की तुलना महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों से कर दी है और इन राज्यों की हार से तुलना करके बता दिया है कि चुनावी धांधली हो रही है। वहीं आज उन्होंने फिर एक पोस्ट लिखी है जिसमें बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती छिपी हुई है। राहुल गांधी ने इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, जरा आपके सामने ला रहा हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए, असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में एक बड़ा कदम है। क्षुद्र राजनीति को एक तरफ रख दें। ये किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी का मामला नहीं है, ये पूरे भारत का मामला है। यहां पर साफ साफ राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं। इस पोस्ट से साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी न केवल कांग्रेस के लोगों को बल्कि विपक्ष के बाकी दलों को भी आगाह कर रहे हैं कि अब अपने छोटे छोटे स्वार्थों को परे रखने की जरूरत है, क्योंकि अब एक या दो पार्टियों की बात नहीं है बल्कि पूरे देश का मामला है। इधर ममता बनर्जी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उम्मीद थी ममता बनर्जी से कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सीधे इस्तीफा देने जाएंगी। इस्तीफा देने तो नहीं गई, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। इसमें उन्होंने कहा, खुलकर कहा है कि अब मैं फ्री बर्ड हूं, यानी मैं आजाद पंछी हूं और विपक्षी एकता के लिए काम करूंगी। ममता बनर्जी ने बताया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने उन्हें फोन किया है। आइए जरा सुनिए ममता बनर्जी को। I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. तो सुन रहे थे आप, यहां सारे यूनाइटेड इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की बात कर रही हैं कि सब लोगों ने मुझे फोन किया है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में वो इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेंगी। आइए जरा सुनिए। He requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he's coming tomorrow, and one by one everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot. तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत रहेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह काउंटिंग सेंटर्स पर टीएमसी के लोगों के साथ और खुद ममता बनर्जी के साथ बदसलूकी की गई। ममता बनर्जी ने यहां साफ साफ कहा है, ये भी सुनते हैं, और जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे धक्का देकर वहां से निकाला गया, मेरे साथ बदसलूकी की गई, मुझे मारा पीटा गया, लाइट बंद कर दी गई, वहां से निकाल दिया गया जिस काउंटिंग सेंटर पे वो गई थी अपने क्षेत्र में। ये सारी बातें करती हुई ममता बनर्जी, जरा सुनिए ममता को। I sent all my information to Bengal CEO. First I have written a letter, then they snatched this paper from me. Then I have written second letter to Aro at about 4 o'clock. They didn't give us AC receipt, but not only me, the other candidates also. But no justice. When DO told me that ममता जी आप आपको एजेंट को बुलाइए, वो तो पास ही नहीं है उसका पास, सब छोड़ के छीन लिया, हम लोग कैसे घुसेंगे? तो बोला हम पास बना देते हैं, आप बुला लीजिए। Then I said okay, you give me 2 hours time so that I can call my people. I waited. Then our people came. CRPF didn't allow to enter. Number 2, who are there present? I said okay, who are not present, I can sit as a counting agent. That cooperation also can do. Then they धक्का मार के हमको घर से निकाल दिया।
हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा। सो दे ऑल्सो कंप्लेन, लेकिन कंप्लेन किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में। बंगाल का असली चेहरा और कोई अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक ज्वाइंट टायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। परवर्ती पदक्षेप तो ममता बनर्जी जो आरोप यहां पर लगा रही हैं, इस समय पूरे बंगाल में उसे जनता देख भी रही है। आसनसोल, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, फाल्ता, ऐसे कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तरों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अपना झंडा लगा रहे हैं। टीएमसी समर्थकों के साथ मारपीट की जा रही है। एक दिल दहलाने वाला वीडियो यह भी सामने आया है कि जिसमें एक पुरुष को ममता बनर्जी जैसी साड़ी पहनाकर उसके हाथ बांधकर खींचा जा रहा है और पीछे से उस पर चप्पल बरसाई जा रही है, साथ में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीर दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि वो तस्वीर हमारे गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आप में से कईयों ने वो तस्वीर देखी होगी, वो वीडियो को देखा होगा। माना कि असल में वह एक आदमी है, पुरुष है, जिसको साड़ी पहना के, धोती पहना कर और ममता बनर्जी की तरह आप घसीट खींच के ले जा रहे हैं, हाथ में रस्सी बांध के, और उस पर चप्पल बरसा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लेकिन जो नफरती मानसिकता है वो भी असली ही थी। ये नफरत की बात यहां बताने की कोशिश, और यही बात डराने के लिए भी काफ़ी है। 3 साल पहले, आपने याद कीजिए, 3 साल पहले, यही मई का महीना है, और 2 मई को मणिपुर की घटना के 3 साल हो गए। 2 मई 2024 की बात मैं कर रहा हूं, और ये 2023 की बात कर रहा हूं, 2026 में हम हैं, 3 साल हो गए। और मणिपुर में किस तरह 2 महिलाओं को ऐसे ही जुलूस निकालकर प्रताड़ित किया गया था, आपको याद है ना? क्या उस दृश्य को, उस सीन को भुलाया जा सकता है? वीडियो सब तरफ वायरल हुआ था। लेकिन बीजेपी अपने कारनामों को ऐसे ही भुलाने का काम करती है। मोदी ने कल कहा कि हम बदले की नहीं बल्कि बदलाव की बात करेंगे। सुना होगा आपने उनके भाषण को। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग भाषण नहीं सुनते उनका, मैं भी नहीं सुनता हूं, लेकिन फिर भी ये बात यहां इंपॉर्टेंट है। मोदी जी कल कह रहे थे शाम को, जब जुलूस लेके निकले, अपने यहां बीजेपी कार्यालय में पहुंचे, धोती पहनकर, कुर्ता पहनकर, तो उन्होंने कहा कि हम बदले की नहीं बल्कि बदलाव की बात करेंगे। अमित शाह के अधीन आने वाला, उनके अंतर्गत, उनके अंडर आने वाला सारा सुरक्षा अमला बंगाल में तैनात है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव का दावा किया था। यहां इन तीनों की बातें झूठी साबित हो गई हैं। बदले नहीं बदलाव की बात झूठी साबित हो गई। आपका सेना जो है, जो सैन्य कर्मियों को आपने भेजा, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सीआरपीएफ को, वो क्या कर रहा है, उसकी जो तस्वीरें आई हैं वो आप लोगों ने देख ली। और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव करवाने का जो दावा किया था वो उसकी भी पोल खुल गई। इन तीनों की बातें झूठी साबित हो गई हैं। डायमंड हार्बर के जिस फाल्ता में आज टीएमसी दफ्तर को तोड़ा फोड़ा गया है, वहां तो 21 मई को फिर से चुनाव होने हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने धांधली की शिकायत की थी। तो क्या इस माहौल में अब रीपोलिंग होगी? ये सवाल चुनाव आयोग और आईपीएस ऑफिसर जो गए थे जेब में हाथ डाले हुए। ये तस्वीर देखिए, ये फाल्ता की तस्वीर है टीएमसी दफ्तर की। ये फाल्ता नहीं, ये आसनसोल की तस्वीर, लेकिन एक फाल्ता की तस्वीर भी आपके सामने हम लेके आएंगे। अजय पाल शर्मा याद होंगे आपको, ये टीएमसी दफ्तर की तस्वीर है, और ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं। आग लगा दी गई, लोगों को मारा पीटा गया, मारा जा रहा है। एक महिला को इतना मारा गया है कि वो गिर गई, बची है कि मरी है पता नहीं। और देखिए यहां पर जो हो रहा है, सीआरपीएफ के जवान घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मौज करो। ये देखिए आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा और चुनाव आयोग से सवाल करना चाहिए कि आप यही चाहते थे, जिन्होंने टीएमसी नेता को धमकाया था वहां फाल्ता में। क्या अब इसी तरह बीजेपी नेताओं का नाम लेकर धमकाने की हिम्मत की जाएगी? जैसे आप टीएमसी के लिए टीएमसी नेताओं को धमका रहे थे, अब जब बीजेपी के नेता ऐसा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो क्या आप धमकाएंगे जाकर? अजय पाल शर्मा जी जरा बता दीजिए। खैर, बंगाल का माहौल बता रहा है कि बीजेपी का आगमन वहां हो चुका है। जी हां, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आप देखेंगे, देख रहे होंगे, और इस माहौल से आप समझ सकते हैं
कि आ गए हैं हम, अभी तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये आज के ट्रेलर से समझा जा सकता है कि आगे क्या होने वाला है। ये सारे ट्रेलर्स हैं। चलिए थोड़ा सा असम चलते हैं, आएंगे फिर लौट के बंगाल, लेकिन असम ले चलना चाहता हूं। असम में भी हिमंता बिश्व शर्मा आप जानते हैं, वो भी अलग अहंकार, अलग घमंड में रहते हैं। उनका घमंड अब खुलकर दिख रहा है। आज उन्होंने कहा है कि पवन खेड़ा को जब पुलिस यहां लाएगी ना, तो मैं उन्हें पेड़ा खिलाऊंगा। जीत का अहंकार बीजेपी के सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं अब कांग्रेस भी यहां आत्ममंथन कर रही है। कल कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौरव गोगोई ने कहा है कि कप्तान होने के नाते मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। आइए जरा सुन लीजिए गौरव गोगोई को, सुनिए। नैतिक दायित्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं लेता हूं। इस नतीजे का दायित्व, नैतिक दायित्व मेरा है। बाकी हमारे दल के सभी नेताओं ने, बड़े नेताओं से लेकर हमारे साथियों ने बहुत मजबूती से मेहनत से काम किया है। मैं उसके लिए सभी का आभार प्रकट करता हूं।